नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। 27 साल की उम्र में अशफाक उल्ला खां ने अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई की। एक क्रांतिकारी, एक कवि और भारत माता का सच्चा सपूत, ये है उनकी कहानी। ककोरी कांड के अमर नायक, जिनका नाम आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कता है। कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू तो ये है, रख दे कोई ज़रा-सी खाके वतन कफ़न में। ये पंक्तियाँ अशफाक उल्ला खान ने अपनी फांसी से कुछ समय पहले लिखी थी। उनके लिए जीवन का हर पल केवल देश की सेवा में बीता। कोई निजी इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ मातृभूमि के लिए समर्पण। अशफाक केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के मजबूत सेतु और संवेदनशील शायर भी थे। उनके शब्दों में देशभक्ति, शौर्य और अखंडता की गूंज आज भी सुनाई देती है। अशफाक का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता मोहम्मद शफीक उल्ला खां और माता मजहरुन्निसा बेगम के घर में सबसे छोटे बच्चे के रूप में आए और घर में उन्हें प्यार से अच्छू कहा जाता था। बचपन से ही उन्हें साहसिक खेल, घुड़सवारी, तैराकी और निशानेबाजी का शौक था। लंबी कद-काठी, बड़ी आंखें और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ अशफाक रामप्रसाद बिस्मिल की तरह उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में कविताएं और लेख लिखते थे। 1920 में उनके बड़े भाई के मित्र रामप्रसाद बिस्मिल से मिलने के बाद अशफाक के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना जागी। उन्होंने युवाओं को संगठित करना शुरू किया और जल्द ही बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क कर एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। 1 जनवरी 1925 को उन्होंने अंग्रेजी में 4 पन्नों की पत्रक दी, रिवॉल्यूशनरी प्रकाशित किया, जिसमें लिखा था, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, प्रत्येक को मुफ्त न्याय और सम्मान अधिकार मिलेगा। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए धन की जरूरत थी, लेकिन पहले प्रयासों में अनजाने में 2 आम लोग मारे गए। अशफाक ने हमेशा सही और न्यायपूर्ण रास्ता अपनाया। फिर आई वह योजना, ककोरी ट्रेन डकैती। 9 अगस्त 1925 की शाम 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में 10 क्रांतिकारी सवार हुए। अशफाक ने अपनी माउजर से तिजोरी को तोड़ा और लगभग 4,000 रुपए के चांदी और रुपए निकालने में मदद की। उनकी वीरता और साहस को देखकर ब्रिटिश अधिकारी दंग रह गए, लेकिन जल्दबाजी में एक चादर छूट गई, जिसने पुलिस को क्रांतिकारियों को पकड़ने में मदद की। 26 सितंबर 1925 को देश भर में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अशफाक और चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक बच निकले। अंततः दिल्ली में विश्वासघात के कारण अशफाक को पकड़ लिया गया। 13 जुलाई 1926 को अदालत ने अशफाक बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक ने मातृभूमि के जेल अपना सर्वोच्च बलिदान दिया मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके अंतिम शब्द थे, उरेजे कामयाबी पर कब हिंदुस्तान होगा, रिया सैयद के हाथों में अपना आशियां होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। हाल ही में 19 दिसंबर को पूरे देश ने उनका बलिदान दिवस मनाया। वीर शिरोमणि अशफाक उल्ला खां आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनका साहस, उनका देशभक्ति का जज्बा और उनकी कविताएं हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, आजादी केवल शब्दों में नहीं, बलिदान और साहस में मिलती है। अगर आप अशफाक उल्ला खां की इस अद्भुत कहानी से प्रेरित हुए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे नायकों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।